डेविल्स क्यूट लिटिल इनोसेंट वाइफ 21 एपिसोड। प्रिया अपनी माँ और पापा दोनों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और दोनों के ही गले लग जाती है, मगर वह दोनों ही प्रिया को देख थोड़े परेशान से बोले, हमने तो कहा था बेटा तुम भाग जाओ ये से, तो फिर तुम भागी क्यों नहीं, क्यों वापस आ गई उसी नर्क में। प्रिया की माँ रोते चिल्लाते बोली, मैं भाग जाना चाहती थी माँ, इनफैक्ट मैं भाग ही गई होती अगर वह वंश मुझे ढूंढ ना लिया हो, मगर मैं अब नहीं भागना चाहती माँ, मैं सच में नहीं भागना चाहती, क्योंकि मैं जितना भागूंगी दोनों के गुस्से का शिकार उतना ज़्यादा ही होगी और मैं उनके गुस्से का शिकार नहीं हो सकती हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है मैं उन दोनों के साथ ही रहूंगी और उन दोनों को अपना पति भी मान लूंगी। वैसे भी शायद यही मेरी किस्मत होगी जिसमें मुझे दो पतियों का प्यार एक साथ ही मिले। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, पागल हो गई हो प्रिया, तुम एक साथ दो पतियों के साथ रहोगी, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा। प्रिया के पिता बोले, नहीं पापा मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, बल्कि मैं समझ चुकी हूँ वो दोनों ही मुझे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो दोनों सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं पापा। वंश तो मेरे लिए पागल ही है और अंश वो मुझे दर्द ना हो इसलिए खुद अपनी भावनाओं को मुश्किल से काबू करते हैं और मैं समझ चुकी हूँ दोनों का प्यार। वैसे भी उन दोनों में कमी ही क्या है, अमीर है, हैंडसम है, उन दोनों में वो सब है जो एक लड़की अपने पति में चाहती है। वैसे भी अच्छा ही है ना पापा, जब मेरे बच्चे होंगे तो उन्हें एक नहीं दो पिता का प्यार मिलेगा और मुझे आराम वो दोनों ही करेंगे देखभाल और मैं करूँगी आराम, और आप कहीं रिश्ता ढूंढने भी जाते तो इतना अच्छा और प्यार करने वाला पति नहीं ला कर देते, पर मुझे तो किस्मत से मिले हैं ये दोनों, तो मैं इन्हें खोना नहीं चाहती हूँ। इतना बोल वह सोफे पर बैठ जाती हैं और सामने फल की टोकरी से एक सेब उठाकर खाने लगती है। तू खुश है प्रिया उन दोनों के साथ? प्रिया की माँ उसे देख बोली, हाँ माँ, मैं खुश हूँ और मैं दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। इतना बोलकर वह मुस्कुरा देती है तो उसकी माँ गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ, वैसे भी तू हमारी एक अकेली बेटी है, हमारे लिए तेरी खुशी मायने रखती है, बाकी कुछ नहीं। इतना बोलकर वह किचन में जाने लगती है। ठीक तभी डोर बेल बजती है, जिसे सुनकर प्रिया की माँ जाकर जैसे ही डोर खोलती है उनकी आंखें एकदम हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उनके कदम पीछे हट जाते हैं। तो दूसरी तरफ अंश अपने केबिन में बैठा कुछ सोच रहा था और उसके दिमाग में एक प्लान आता है, क्यों ना वो प्रिया को एक रोमांटिक सी डेट पर लेकर जाए, जहां जाकर वो प्रिया को खुश होने का मौका दे और उसे स्पेशल फील करवाए। यही सब सोचकर अंश मुस्कुराता है, मगर अंश के अरमानों में पानी फेरते हुए ही वंश बोला, भाई मैं जान को एक रोमांटिक सी डेट पर ले जाना चाहता हूँ, तो बताओ ना जान को कैसी डेट पसंद आएगी। अंश सड़ा सा फेस बनाकर मैं भी जान के साथ डेट पर जाना चाहता हूँ, पर आइडिया तो पहले मेरे दिमाग में आया, वंश मासूम फेस बनाकर बोला। हाँ, पर सोचा तो पहले मैंने ना, इसलिए मैं जान को आज डेट पर ले जाता हूँ, तुम कल ले जाना। इतना बोलकर वो अंश वंश को देखता है। वंश मुंह बनाते हुए, नहीं कल तुम चले जाना भाई, आज मैं चला जाता हूँ। इतना बोलकर वंश अंश को देखता है तो दोनों में ही इस बात को लेकर महाभारत छिड़ जाती है और वह दोनों बेहस पर उतर आते हैं और दोनों ही छोटे बच्चे की तरह ऐसे लड़ने लगते हैं जैसे वो दोनों ही कोई दूध पीते बच्चे हो और अपने फेवरेट खिलौने के लिए लड़ रहे हो। अभी वह दोनों इस बात पर लड़ ही रहे थे, तभी दोनों का ही मोबाइल एक साथ रिंग करता है, जिसकी आवाज़ सुनते ही दोनों भाई चौंककर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और जैसे ही मोबाइल हाथ में उठाकर देखते हैं ठीक वैसे ही दोनों की आंखें हैरान हो जाती हैं और उसी हैरानी में वह दोनों ही जल्दी से दो अलग अलग कोना पकड़कर बैठ जाते हैं और जल्दी से कॉल आंसर करते हैं। जैसे ही वह दोनों कॉल आंसर करते हैं ठीक वैसे ही दोनों के कानों में एक प्यारी सी आवाज़ पड़ती है, जान क्या तुम दोनों फ्री हो गए हो? हाँ हम दोनों ही फ्री हो गए हैं, दोनों भाई एक साथ बोले। ग्रेट, तो चलो जल्दी से घर आ जाओ मुझे लेने, मुझे तुम दोनों की ही याद आ रही है, मुझे ना तुम दोनों की बाहों में आकर आराम से सोना है और लंच भी करने कहीं बाहर नहीं अपने घर में जाना है और तुम दोनों के हाथों से बना टेस्टी सा खाना भी खाना है, चलो आ जाओ ना जान। ये बोलते हुए ही प्रिया काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा फेस बना ली होती है। जब दोनों ही भाई प्रिया की बातों को सुनते हैं और उसके इस मासूम और क्यूट से फेस को देखते हैं तो उन दोनों का दिल जोरों से धड़क उठता है और दोनों ही बस हाँ में सर हिला देते हैं, जिसे देखकर प्रिया एक फ्लाइंग किस देकर वीडियो कॉल कट कर देती है। प्रिया आराम से अपने घर के सोफे पर बैठी हुई चॉकलेट खा रही थी और वो इस समय किसी छोटे बच्चे की तरह चॉकलेट खा रही थी और उसके चेहरे पर भी चॉकलेट लग चुकी थी, जिस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा मेसी लग रही थी।
और उसकी मम्मी उसके ही बगल में बैठी बस उसे ही अजीब तरह से चेहरा बनाकर देखे जा रही थी। ठीक घर के डोर से दोनों ही भाई अंदर आते हैं क्योंकि डोर पहले से ही खुला हुआ जो था, जिस वजह से दोनों ही भाई घर के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही प्रिया की नज़र उन दोनों पर पड़ती है, ठीक वैसे ही वह दोनों को देख खुश होते हुए ही बोली, अरे जान तुम जल्दी आ गए, मुझे तो लगा तुम्हें आने में देरी हो जाएगी, मगर अच्छा हुआ जो तुम आ गए। आओ बैठो मेरे पास। इतना बोल वह दोनों को सोफे पर बैठने का इशारा करती है। तो दोनों ही भाई भी आकर बैठ जाते हैं। प्रिया की माँ का तो उन दोनों को देखकर ही मुंह बन जाता है, मगर वो भी क्या करे, जवई जो ठहरे उनके, जिस वजह से वह भी मन से उठती हैं, जो किचन में जाकर दोनों के लिए पानी लाती हैं और दोनों के सामने कर देती हैं। दोनों ही भाई एक नज़र अपनी सास के बिगड़े हुए चेहरे को देखते हैं और पानी का ग्लास उठाकर सारा पानी पी लेते हैं। जिन्हें ऐसा करते देखकर प्रिया बोली, जान क्या लोगे, वाइन, सैम्पियम या फिर विस्की? प्रिया, ये कैसी बात हुई, अपने पति से भला कोई इस तरह के बोलता है क्या? प्रिया की माँ अपनी बेटी को डांट लगाते हुए ही बोली, ओ मम्मा आप ना इसकी फिक्र मत करो, मैं मॉडर्न बीबी हूँ आपकी तरह, और नहीं जो पति के आने पर चाय काफ़ी का पूछे, मैं तो इस तरह से ही पूछूंगी। इतना बोलकर वह अंश की बाह पकड़ लेती है। हे भगवान, क्या हो गया है मेरी बेटी को, जब से आई है अजीब अजीब सी हरकतें कर रही हैं। पता नहीं इन लड़कों ने मेरी अच्छी भली लड़की पर क्या जादू कर दिया। इतना बोल वो वहाँ से जाने लगती है। अरे माँ रुको, आप क्यों जा रही हो, हम खुद ही जा रहे हैं। आप बैठो आराम से और ये फ्रूट खाओ, अब हम चलते हैं, मैं फिर आऊँगी यहाँ पर आपसे मिलने। इतना बोल वो उन दोनों लड़कों का हाथ पकड़ खड़ी हो जाती है और दोनों को देखकर बोली, चले जान। प्रिया इतने ज़्यादा प्यार से ये सब बोलती है कि दोनों ही भाई उसकी इस क्यूटनेस में अपना दिल हार जाते हैं। अंश, वंश और प्रिया तीनों ही अपने घर जा रहे थे। प्रिया ने अपना सर अंश के कंधे पर रखा हुआ था और वंश का एक हाथ अपने सीने से लगा कर रखी थी। और तभी अचानक से उनकी कार एक ब्रेक के साथ रुक जाती है, जिसे देखकर दोनों भाई हैरानी से सामने की तरफ देखते हैं तो सो रही प्रिया की आंखें खुल जाती हैं और वह हैरानी से देखते हुए ही बोली, क्या हुआ जान, घर आ गया क्या? इतना बोलकर वह सामने की तरफ देखने लगती हैं। प्रिया ने अभी इतना बोली ही थी, उतने में ही एक जोर की तेज आवाज़ सबके कानों में पड़ती है, जो कार के शीशे पर मारने की आवाज़ थी, जिसे सुनते ही प्रिया डर जाती है और डर के कारण अंश के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। तो उस हमले को देखकर दोनों ही भाई की आंखें कठोर हो जाती हैं और दोनों ही अपने पॉकेट में रखी अपनी गन निकाल लेते हैं। जान तुम कार के अंदर रहना, हम अभी 2 मिनट में आए। अंश प्रिया को देख बोला, नहीं जान तुम बाहर मत जाओ, बाहर गुंडे हैं। इतना बोल वह उसका और वंश दोनों का हाथ पकड़ लेती है। ठीक तभी गोली चलने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर प्रिया और भी ज़्यादा डर जाती है। तो दोनों ही भाई प्रिया को कार के अंदर ही छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और कार को लॉक भी कर देते हैं। ठीक तभी काफ़ी सारे गुंडे उन दोनों को देखकर उनके पास आते हैं हमला करने, जिन्हें अपने पास आते हुए देखकर अंश और वंश सारे गुंडों पर धड़ाधड़ गोली बरसाने लगते हैं और काफ़ी सारे गुंडों को गोलियों से छलनी कर देते हैं। तो प्रिया उन आवाज़ को सुनकर अपने दोनों कानों को बंद कर लेती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती हैं। तो अंश और वंश उन गुंडों से लड़ रहे होते हैं और कुछ ही देर में वह दोनों सारे ही गुंडों को मार गिराते हैं, जिसके बाद जब दोनों भाई कार का डोर खोल अंदर देखते हैं तो दोनों की ही आंखें हैरानी से फैल सी जाती है, क्योंकि उनकी जान उनकी प्रिया कार के अंदर बेहोश चौपड़ी थी, जिसे वैसे देखकर दोनों ही भाई काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और जल्दी से ही वह दोनों कार में बैठ वहां से कार घर की तरफ बढ़ा लेते हैं और डॉक्टर को भी कॉल का घर में ही बुला लेते हैं। और 10 मिनट बाद ही प्रिया बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसे चेक कर रही थी। तो दोनों ही भाई उसके अगल बगल बैठे काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे थे। डॉक्टर प्रिया को अच्छे से चेक करती है और उन दोनों डेविल को देखकर बोली, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये बस शौक लगने और काफ़ी ज़्यादा डरने की वजह से बेहोश हुई है और कुछ ही देर में इन्हें होश भी आ जाएगा, तो आप घबराइए नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। इतना बोलकर डॉक्टर अपनी फीस लेकर वहाँ से चली जाती हैं। तो दोनों ही भाई प्रिया के होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ उसी बड़े से खंडहर वाले घर के अंदर बैठा वह आदमी गुस्से में ही सामने रखी चेयर पर एक जोर की लात मारकर चिल्लाया, बच गए साले वो दोनों फिर से एक बार, मगर कब तक बचेंगे? एक ना एक दिन तो मारे जरूर जाएंगे और मेरे हाथ भी जरूर लगेंगे। बस उन दोनों की जान मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद मैं देखता हूँ कैसे वो अपने घुटनों पर नहीं आते हैं। इतना बोलकर वह जोरों से हंसने लगता है
दोस्तों आप सब बस स्टोरी सुनने आते हो, कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं काटा है, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ हाई बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।